गया के शेरघाटी में अग्निशमन विभाग में कार्यरत महिला सिपाही ज्योति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ज्योति का शव उनके क्वार्टर में फांसी से लटका पाया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। ज्योति की मौत की खबर मिलते ही भागलपुर स्थित उनके पैतृक गांव बसंतपुर में कोहराम मच गया। तड़के सुबह जब उनका शव बसंतपुर पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई। मृतका के पति चंदन कुमार ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को विभाग के अधिकारी और सिपाही मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और निजी कार्य कराते थे। यह आत्महत्या नहीं हत्या है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं ज्योति के मायका और ससुराल वालों ने शेरघाटी थाने में अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी कृष्ण मुरारी प्रसाद और सिपाही राजेश कुमार के खिलाफ प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उस्काने का मामला दर्ज कराया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी सिपाही राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गया के एएसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि महिला सिपाही की आत्महत्या की घटना की जाँच जारी है। जल्द ही घटना के असली कारणों का खुलासा कर लिया जाएगा। वहीं घटना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के प्रदेश अध्यक्ष संजीत कुमार ने कहा कि महिला सिपाही की संदिग्ध मौत गंभीर मामला है। दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जाँच कर रही है और घटना के पीछे की असली वजह का पता लगाने का प्रयास जारी है। इकट्ठा है बसंतपुर में, क्या मामला है सर? यह हमारे निवास स्थान के समीप बसंतपुर गांव है। एक महिला सिपाही जो अग्निशमन की अधिकारी थी, सिपाही थी, और उसका संदेह स्पष्ट हत्या हुई है। और ये हत्या आत्महत्या नहीं है बल्कि ये पुलिसकर्मी लोग मिलकर के इसका हत्या, स्पष्ट होता है कि इसका हत्या हुआ। नाखून का दाग, एड़ी में दाग, मतलब बॉडी देख के क्या लग रहा है कि बॉडी देख करके साफ साफ दिख रहा है कि उसके कहूनी में जो है कि नाखून का स्पष्ट है, नाखून सिकटा गया है। उसको नाखून का दाग है, एड़ी पर भी चोट का दाग है। आप ये स्पष्ट हो जाएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो स्पष्ट हो जाएगा कि आत्महत्या है या फिर हत्या है। क्या अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट या जिला प्रशासन जो शेरघाटी का है? हम गया के जिला प्रशासन तमाम अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी कर विधिवत सम्मत कार्रवाई की जाए। संपूर्ण भारतवर्ष में आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाला यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। इस शुभ अवसर पर भागलपुर और आसपास के सभी शिवालयों में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने बाबा महादेव पर गंगा जल और दूध से जलाभिषेक किया और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए श्रृंगार आरती में भाग लिया। वर्ष भर में मनाई जाने वाली 12 शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और आज इसकी भव्यता भागलपुर में देखते ही बन रही थी। वहीं महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नाथनगर स्थित प्राचीन बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अहले सुबह से ही भक्त बाबा के जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचने लगे। राजा कर्ण द्वारा स्थापित इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा मनस्कामना नाथ की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया, जिससे इसकी भव्यता देखते ही बन रही थी। मंदिर के पुजारी माना शुक्ला ने बताया कि भोर में बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया और सुबह 5 बजे भव्य आरती का आयोजन हुआ। हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचे और अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। माना शुक्ला ने कहा कि बाबा मनस्कामना नाथ का अर्थ है कि मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले। श्रद्धालु जब सच्ची आस्था के साथ यहाँ आते हैं तो बाबा उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की उपस्थिति और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर मंदिर में आस्था, भक्ति और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिला। इतनी भीड़ है। आज श्री बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर का पट सभी भक्तों के लिए सुबह 4 बजे से ही खोला गया है और सुबह से श्रद्धालु यहाँ अधिक संख्या में उपस्थित हैं। जैसे आप भीड़ में देख सकते हैं
और कतारबद्ध सभी को पूजा करवाया जा रहा है। आज महिलाएं अखंड सौभाग्यवती प्राप्ति के लिए और अपने जीवन के हर बाधा निवारण के लिए सभी भक्त महादेव शिव जी का पूजन करते हैं। और आज शिवरात्रि में दुग्ध अभिषेक, जलाभिषेक का विशेष महत्व है और चारों प्रहर पूजन करने का अलग महत्व है। आज विशेष करके बाबा को पंचामृत से स्नान, मालपुए वगैरह का भोग लगाया जाता है। इधर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बुधवार को गोनू बाबा धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अले सुबह से ही मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर पूजा अर्चना की। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ भीड़ प्रबंधन के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई थी। मंदिर के पुजारियों द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष रुद्राभिषेक और हवन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भक्तों ने उपवास रखकर भगवान शिव की आराधना की और अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान स्थानीय बाजारों में भी भारी चहल पहल देखी गई। श्रद्धालुओं ने प्रसाद, फूल और पूजन सामग्री खरीदने के लिए दुकानों का रुख किया। भक्ति और सांस्कृतिक रंग में रंगे इस पर्व पर मंदिर परिसर में भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से झूमते नजर आए। वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर अजगैबीनाथ मंदिर से शिव बारात का भव्य आयोजन किया गया। सैकड़ों आकर्षक झांकियां, दर्जनों घोड़े और ढोल बाजे के साथ निकली इस बारात ने नगर का भ्रमण करते हुए पुनः अजगैबीनाथ मंदिर प्रांगण में प्रवेश किया। इस भव्य शिव बारात में शामिल श्रद्धालुओं और भक्तों का स्वागत राजद परिवार, विभिन्न सामाजिक संगठनों और ग्रामवासियों द्वारा भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम के दौरान अजगैबीनाथ मंदिर के महंत का सम्मान राजद परिवार के प्रमुख नेता रामचंद्र चौधरी एवं उनकी धर्मपत्नी ने बुके प्रदान कर किया। इस अवसर पर शिव बारात झांकी का औपचारिक उद्घाटन भी किया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए थे। डीएसपी चंद्रभूषण सिंह और थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल के नेतृत्व में पूरे नगर और मंदिर परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। साथ ही पेट्रोलिंग गश्त भी लगाई गई। शिव बारात की इस अद्वितीय झांकी और भक्तिमय वातावरण ने महाशिवरात्रि के पर्व को अविस्मरणीय बना दिया। इस दौरान हजारों की संख्या में शिव भक्त उपस्थित रहे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अजगैबीनाथ धाम श्रद्धा और भक्ति की अनुपम छटा से सराबोर हो उठा। लाखों शिव भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और बाबा भोलेनाथ व मैया पार्वती को गंगा जल अर्पित कर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। सुबह से ही अजगैबीनाथ नगरी में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण से गुंजायमान हो गया। मंदिर परिसर में महंत प्रेमानंद गिरी के नेतृत्व में बाबा भोलेनाथ के दिव्य शिव विवाह और शिव बारात की झांकी की भव्य तैयारियां की गई थी। वहीं सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखा। थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल के निर्देश पर गंगा घाट, अजगैबीनाथ मंदिर और पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। वहीं नगर परिषद सुल्तानगंज द्वारा गंगा घाट और पूरे नगर क्षेत्र में स्वच्छता अभियान युद्ध स्तर पर चलाया गया। शिवरात्रि के लेकर के भव्य तैयारी है और प्रशासन की व्यवस्था भी है और हमारे भक्तगण जो कार्यकारिणी है और सेवा जो करने वाले सेवक हैं सभी लोग करना तैयार है और झांकियाँ भी तैयार हो रही है। 12 बजे झांकी यहाँ से निकलेगी शहर में और 5-6 बजते वापस आ जाएंगे। इस 5-6 घंटे का यात्रा होता है और भव्य भंडारा शाम को प्रसाद बारात लौटने के बाद शाम को 7 बजे होते हैं यहाँ और कल अगले दिन भी भंडारा होता है। शिवरात्रि का विवाह और रात में जागरण है, कार्यक्रम है। इस तरीके से प्रोग्राम है। रात में शिव विवाह का जो 4 पहर का पूजा है वो भी होगा और संगीत कार्यक्रम जो है नीचे रखा हुआ है, रात भर जागरण भी होगा। यही सब अपने बाबा अजगैबीनाथ की तैयारी है। बहुत खुशी है। हर हर महादेव। क्या मांगे आज के दिन बाबा से? सुख शांति।
सुख और शांति। कहाँ से आए हैं? बस सुल्तानिया में। ऐसा व्यवस्था है यहाँ का? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। गंगा घाट में बहुत अच्छा। काफ़ी भीड़ है। भीड़ तो काफ़ी है, देखिए अभी भीड़ आ ही रहा है। भागलपुर के अतिथि गृह में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा पहुंचे। मीडिया को संबोधित करते हुए मनोज झा ने कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रोफेसर मनोज झा ने बताया कि वह भागलपुर अपने निजी कार्यक्रम के तहत आए थे, जिनमें देवनारायण मिश्र की मूर्ति का अनावरण करना प्रमुख था। इसके उपरांत उन्होंने भागलपुर के विभिन्न शिवालयों में जाकर पूजा अर्चना की और माथा टेका। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या किसी नए नवेले दल से नहीं है। हमारी असली लड़ाई बिहार की बदहाली और बेरोजगारी से है। हमें सत्ता परिवर्तन की नहीं, बल्कि बिहार की व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है। मनोज झा ने आगे कहा कि जातिगत समीकरण बिहार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वेलफेयर योजनाओं के तहत बिजली 200 यूनिट फ्री दी जाए और वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाई जाए। इसके अलावा बेरोजगार छात्रों को यात्रा सुविधा मुहैया कराई जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमारे सरकार ने पहले एक रिकॉर्ड कायम करते हुए युवाओं को 4,75,000 नौकरियां दी है। वर्तमान सरकार से भी उम्मीद है कि वह युवाओं के लिए नौकरी के वादे को पूरा करेगी। जुमलेबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। हमारी प्राथमिकताएं बिहार की समृद्धि और युवाओं को रोजगार देना है, ना कि भाजपा, जदयू या किसी नए नवेले दल से लड़ाई करना। वहीं नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने 2022 में कहा था कि भाजपा उन्हें खा जाना चाहती थी। अब जब वह राजद के साथ हैं तो खुद को ठीक महसूस कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की अंतरात्मा कभी जगती है तो कभी सोती रहती है। उनके बार बार के फैसलों से बिहार किस दिशा में जा रहा है यह स्पष्ट नहीं है। मनोज झा के इन बयानों ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। बिहार में आज की डेट में तेजस्वी जी ने एक बात बार बार कही और वो स्पष्ट तौर पर मैं कहूं, उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई भाजपा जदयू से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी नए नवेले से नहीं है। हमारा संघर्ष बिहार की बदहाली से, बिहार की बेरोजगारी से, बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट ब्रेकडाउन है उससे है। और उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पे कही कि ये चुनाव महज सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, सरोकार परिवर्तन के लिए। कई लोग पूछ रहे हैं कि तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना क्यों लाई। देखिए, अर्थशास्त्र का एक नियम है कि किसी जगह की अर्थव्यवस्था अगर सुषुप्त हो, जमीन के निचले स्तर पर हो, तो उपभोग को जनरेट करना, जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन में स्पर लाना, वो भी एक आर्थिक गतिविधि है आर्थिक बेहतरी के लिए। तो माई बहन मान योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है सबलीकरण के अलावा। दूसरा, निम्न आयु वर्ग को छोड़ दीजिए, बिजली की मार से आम मध्यम वर्ग भी परेशान है, निम्न आयु वर्ग तो है ही। तो 200 यूनिट फ्री बिजली, 200 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं, ये कमिटमेंट उन्होंने दूसरा किया। तीसरा, जो देश भर के तमाम वेलफेयर के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन बिहार में, विधवा, वो 400 रुपये प्रति माह। 400 रुपये का मतलब हुआ 13 रुपया 30 पैसा प्रति माह। गंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो ये तीसरा कमिटमेंट। चौथा, जिस पर वो एक देश भर के अच्छे अर्थशास्त्रियों के साथ बैठ करके काम कर रहे हैं, वो है कि बेरोजगार युवा, छात्र और युवा जो जैसे भागलपुर में लोदीपुर थाना क्षेत्र के वसंतपुर स्थित महादेव मंदिर परिसर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा के दौरान भक्ति गीतों और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस मौके पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के पदाधिकारियों को मेला समिति द्वारा अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया।
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अंधार में आयोजित होने वाले श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा के आयोजन को लेकर रामेश्वर महादेव सेवा समिति के तत्वाधान में एक विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई। सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और कलश में गंगा जल भरकर भक्ति गीतों पर झूमते हुए सैकड़ों महिलाएं और युवतियां 12 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर बाबा रामेश्वर नाथ महादेव मंदिर रघुचक अंधार पहुंची। इस दौरान पूरा इलाका भोलेनाथ और मैया पार्वती के जयकारों से गूंज उठा। बता दें कि रघुचक अंधार में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा और 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। राम कथा के लिए चंडीगढ़ से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक कुंदन जी महाराज और श्रीमद् भागवत कथा के लिए वृंदावन से पंडित अनिल कृष्ण जी महाराज प्रवचन कर भक्तों को आध्यात्मिक रस का अनुभव कराएंगे। इस आयोजन में रामेश्वर महादेव सेवा समिति के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह, गौतम कुमार सिंह, नंदन सिंह, पंकज सिंह, प्रीतम सिंह, चुलबुल पांडे, भानु प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में रघुचक अंधार, मोथावाड़ी, कुमारपुर, रशीदपुर, खानपुर, मलखानपुर, दौलतपुर, मिश्रपुर, नया गांव, कुमैठा, कटारा, पंसल्ला और आजाद नगर सहित आसपास के कई गांवों के श्रद्धालु उपस्थित रहे।